हम लोगों ने खालसा कॉलेज का मुद्दा उठाया था पहले। अब चाह के भी या कोई कमेटी चाह के भी या अकाल तख्त साहब चाह के भी उसमें इंटरवेन नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा समाज का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। श्री गुरु सभा चुनाव 4-5 दिन में हो जाएंगे, कलेक्टर ने दिया आश्वासन, बोले मोनू भाटिया। खालसा एजुकेशन सोसाइटी आरोप प्रत्यारोप, आम सभा, तंबाकू जैसे मुद्दों पर रखी अपनी बात। बोले खालसा फतेह पैनल के प्रधान पद दावेदार मोनू भाटिया। ये सच है कि खालसा एजुकेशन सोसाइटी का मामला हमने ही उठाया था, पर छोड़ा नहीं। ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है, अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मोनू भाटिया ने आरोप प्रत्यारोप पर कहा, इससे समाज का नुकसान हुआ है। हमने आज से तय किया, हम किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, उन्हें हमारी और हमें उनकी मदद लगेगी। आम सभा के बाद चुनाव कराने की तुक नहीं बनती। मोनू भाटिया ने एक बार फिर कहा, जर्दा खाने पंजाबी न आने की बात निराधार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने खालसा कॉलेज का मुद्दा उठाया था पहले, और जब हम लोग अकाल तख्त लेके भी गए थे, ये भी सही बात है। उसके बाद जब यहाँ पे आके मैंने उसमें पूरा देखा तो उसका जो खालसा कॉलेज का जो मैटर था वो लिटिगेशन में है। मतलब वो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके जो जो भी डिसीजन है सारे। अब हम चाह के भी या कोई कमेटी चाह के भी या अकाल तख्त साहब चाह के भी उसमें इंटरवेन नहीं कर सकता है। ये चीज़ को समझना पड़ेगा। मैंने मुद्दा नहीं छोड़ा था। अब वो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। मतलब अब हम लोग चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ तो हर कोई समझता है ना, ये तो पता ही है सबको। तो जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद उसमें जो एक्शन होना वो होगा। और उसके लिए भी मेरी बॉबी भैया से बात हुई। वो उसमें उन्होंने मना नहीं करा है, वो राज़ी हैं कि एक बार सब बैठ जाएंगे और उसमें जो हल निकलना होगा वो निकलेगा। ये चीज़ भी संगत आगे देखेगी कि उसका भी जल्दी कुछ ना कुछ हल होगा। भाई साहब, आप बिल्कुल, ये सही बात है कि बहुत ज़्यादा समाज का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ये हमारे और जो भी प्रतिद्वंदी हैं रिंकू जी, उनके साथ में हम लोग जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इससे नुकसान समाज का बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने आज ये तय किया है। और मैं रिंकू भट्टा जी से भी निवेदन करूंगा कि अब जो भी आपको, जो हम लोगों ने आरोप प्रत्यारोप करने थे, उसका कोर्ट में सारा डिसीजन पेंडिंग ख़त्म हो गए, सारे डिसीजन आ गए हैं। चुनाव अधिकारी के यहाँ से क्लियर हो गया, अब सिर्फ इलेक्शन की बात है। और कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया, ये 4-5 दिन में जो भी इलेक्शन होना है वो हो जाएगा। तो आज हम अपनी पैनल की तरफ से हम लोग अपने सारे जितने भी हमारे समर्थक हैं या जितने भी दूसरे हैं, हम सबको आज ये चीज़ पूरा क्लियर बता दिया है। सबको बोल दिया कि आज के बाद हमको किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना। हम ना किसी के ऊपर कोई व्हाट्सएप फालतू की चैट करेंगे, ना किसी तरीके का कोई फ़ोटोग्राफ, ना किसी का तरीका कुछ। समाज में जितना नुकसान होना था वो हो गया है। और अब सिर्फ मैं ये निवेदन करूँगा कि आने वाले 4-5 दिन बाद फिर हम लोग को सबको एक होना है, हमको समाज के लिए काम करना है। इसमें रिंकू भाटिया जी को मेरी मदद भी लगेगी और मेरे को उनकी भी लगेगी। तो आज वो मुझे नादान बच्चा बोले या जो भी बोले, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि साहब, आपने भी गुरु सिंह सभा, आपने कह ही दिया कि गुरु सिंह सभा इलेक्शन चाहती है, हम भी इलेक्शन चाहते हैं। अब जो भी 2-4-5 दिन में इलेक्शन हो जाना है, तो इसमें अब विवाद की कोई स्थिति नहीं बचेगी। ना हमको कोई एक दूसरे पे पत्र आरोप लगाने हैं, मैं तो नहीं लगाऊंगा मेरी साइड से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे जितने लोग हैं वो इस बारे में अब बिल्कुल कुछ ना लिखें। हम अपनी सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, जो हम करना चाहते हैं हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। हम किसी की नेगेटिव बात नहीं करेंगे। नहीं, आम सभा के बाद चुनाव हो तो ऑलरेडी देखो, चुनाव वन प्रोसीजर है। अभी इस टाइम पे आम सभा बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज चुनाव जो है, चुनाव तो खुद एक मतलब आम सभा का बड़ा रूप होता है। जो डिसीजन होना है वो उसमें हो ही जाएगा। तो आम सभा का इस टाइम पे कोई तुक ही नहीं निकलता है। और मेरे को लगता भी नहीं कि वो बुलाएंगे। आम सभा क्यों बुलाएंगे जब सब, उन्होंने खुद ही कहा कि हम इलेक्शन चाह रहे हैं, हमने भी कहा हम इलेक्शन चाह रहे हैं और इलेक्शन अब हो ही रहा है। तो भाई आम सभा के क्या करना है, उसका कोई तुक नहीं मेरे समझ में आता, कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए भाई साहब, मैं ये आज संगत को, गुरु को हाजिर नाजिर खा जा रन के, ये मैं हाथ रख के कहता हूँ, मैंने आज तक जर्दे को हाथ नहीं लगाया। मैंने ना आज तक खाया कभी, ये पूरी तरह से गलत बात है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक ये मेरे पंजाबी लिखने पढ़ने की बात करते हैं, मैं रिंकू भाटिया जी का एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी 2-3 जगह पे मेंबर हूँ, वहाँ पे सारा पत्राचार पंजाबी में ही होता है।
मेरे को इतनी पंजाबी लिखनी पढ़ना अच्छी तरह आती है कि आपकी संस्था जो है वो संस्था कभी भी उसका काम हैम्पर नहीं होगा। अगर आपको इस वजह से कोई चिंता है तो इसका जवाब मैंने आपको दोनों चीज़ों का जवाब दे दिया। अब इसके बाद कुछ और बचता नहीं है।